नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में भेड़िए, तेंदुए और सियार और लोमड़ी जैसे जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों भेड़िए के हमले से एक बच्चे और महिला की मौत भी हो गई। इन हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है और इस बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब लोमड़ी और सियार के काटने से मौत होने पर पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया समेत 11 जानवरों के हमले से भी मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इनके हमले से अगर किसी की जान चली जाती है तो सरकार पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देगी। राज्य आपदा की श्रेणी में कुल 11 वन जीव शामिल कर दिए गए हैं। नोएडा के भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सतेंद्र सिंह भसीन की 27 करोड़ से अधिक रुपए की अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्ति पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन के D24 में स्थित आवासीय मकान है, जो मुख्य आरोपी सतेंद्र सिंह भसीन के नाम पर है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य 44 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक है। ईडी ने नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया कि भसीन इंफोटेक, ग्रैंड वेनिस समूह की संस्थाएं सतेंद्र सिंह भसीन, किवसे भसीन और अन्य आरोपियों ने वाणिज्यिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपए जुटाए थे, जो कभी पूरे नहीं हुए या सौंपे नहीं गए। निवेशकों की रकम को समूह की कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं में डायवर्ट किया गया, जिनको सतेंद्र सिंह भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, अजय धवन द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वहीं दूसरी ओर ईडी ने शाइन सिटी घोटाले में प्रयागराज निवासी जावेद की 55 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने उसके बैंक खाते में जमा रकम को जब्त किया है। ईडी ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटर्स ने कई कंपनियां बनाई और निवेश की आड़ में पोंजी पिरामिड स्कीम में जनता से धन जुटाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फिरोजाबाद के थाना नारकी इलाके में नानी के घर आई 8 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को बोरे में बांधकर घर के अंदर ही ईंट के चट्टे के पीछे छिपा रखा था। मंगलवार शाम से लापता बच्ची जब नहीं मिली तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने शव बरामद कर एक आरोपी समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नारकी में मंगलवार शाम 7 बजे से लापता बच्ची का शव एक मकान में बोरे में बंद मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली और शव को कहां ठिकाने लगाया है इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आरोपी के परिवार के 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मृतका के मामा ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है। मृतक बच्ची हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी कौशल 2 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। उसे चोरी के एक मामले में नारकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और साथ ही वह नशे का आदी भी है। देखिए, थाना नारकी क्षेत्रांतर्गत एक गांव बचगांव पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो कि 8 वर्ष की है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर 3 थानों की पुलिस टीमें क्षेत्राधिकारी टुंडला के नेतृत्व में यहाँ पे आके एक फिजिकल कॉम्बिंग कर रही थी, बच्ची की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पूछताछ से और घर वालों ने कुछ आशंका जाहिर की थी। उससे पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन्होंने अपने ही घर से करीब 20-25 मीटर दूर रहने वाले एक अन्य परिवार के लड़के पर शक जाहिर किया था। तमाम प्रयासों से और पुलिस की जो यहाँ पब्लिक की मदद से यहाँ पे जितना सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें इसी अभियुक्त के घर से बच्ची को उसका शव बरामद किया गया है। तत्काल उसको बरामद करके शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे कि मृत्यु के सही समय और सही कारणों का पता लगाया जा सके। मेरठ के मवाना कस्बे के मोहल्ला हीरालाल निवासी कक्षा 11वीं के छात्र वंश की गोली लगा शव तहसील के निकट ट्यूबवेल पर पड़ा मिला है। शव के पास ही तमंचा और 2 कारतूस भी मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का मानकर जांच पड़ताल कर रही है। 18 साल का वंश उर्फ चुन्नू फलावदार रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ता है और वंश का परिवार गांव गडीना का रहने वाला है। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के माथे पर सामने से गोली लगी हुई है। कुछ देर बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शिनाख्त वंश के रूप में की। वंश के पिता ओमवीर सिंह ने बताया कि उसके साथ 11 बजे वह बैंक गया था और लगभग 1.5 घंटा बैंक के काम से घर आ गए और उसके बाद घर से निकल गया था और मृतक के पैरों के बीच में तमंचा और 2 कारतूस पड़े थे, जिनको पुलिस ने कब्जे में लिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई। एसपी देहात ने राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्र ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाली है, जिसमें गाना मां मुझे माफ करना चल रहा है। यह भी पता चला कि छात्र को पिता ने किसी बात पर उसे डांट दिया था। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी परिजन दाखिल करवाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में वहां संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए हैं। अब लखनऊ में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। नए मामलों में 1 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इन मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री का पता नहीं चला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज के परिवारजनों के नमूने ले रही है। सभी होम आइसोलेशन में है और लखनऊ में अब तक कोरोना संक्रमण के 43 मामले मिल चुके हैं। सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना संक्रमण की नई लहर लेने वाला वेरिएंट अब भारत में भी मिला है। पुणे और चेन्नई में एक मरीज सामने आया है, जिनमें निम्बस वेरिएंट का पता चला है। पुणे स्थित आईसीएमआर के एनआईवी ने जीनोम सीक्वेंसिंग में इसके पुष्टि की है और विश्व स्तर पर यह नया वेरिएंट कई देशों सिंगापुर और हांगकांग में संक्रमण की लहर ला रहा है। भारत में अब तक इस वेरिएंट के केवल 2 मामले दर्ज हुए, जिनमें से एक चेन्नई से और एक पुणे से है। दोनों मामलों में लक्षण मध्यम स्तर के पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक नया वेरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है और अब तक की निगरानी से कोई चिंता का कारण भी नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बार फिर मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मेरठ पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय कुख्यात गांजा तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। जहां पुलिस ने दबोचे गए अवैध गांजा तस्करों के पास से करीब 125 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिसिया तफ्तीश में ये भी बात सामने है कि ये गिरोह उड़ीसा से अवैध गांजे की तस्करी कर अन्य राज्यों में सप्लाई करने का काम किया करता था और इसके लिए बाकायदा अपना नेटवर्क इन गांजा तस्करों के द्वारा तैयार किया गया था। पुलिस ने इस गिरोह के पास से एक i20 कार भी बरामद की है, जिसमें ये लोग अवैध गांजे की सप्लाई किया करते थे। वहीं इस मामले पर एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस के द्वारा दबोचे गए गांजा तस्कर गिरोह के तस्कर पेशेवर अपराधी हैं और पुलिस के द्वारा पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत लाखों रुपए की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े गए गांजा तस्करों को पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है और इस बात की भी जानकारी ली जा रही है कि ये गिरोह आखिर कहां-कहां इस गांजे को सप्लाई किया करता था। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के विमानों का संचालन गड़बड़ा गया है। मुंबई से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दी गई है। तकनीकी खामियों की बात सामने आने पर एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते सेवा निरस्त की गई है। वहीं इंडिगो की अहमदाबाद जाने वाली उड़ान भी कैंसिल कर दी गई। साथ ही कई उड़ानें देरी की शिकार हुई हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया है कि मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली AI 2491 को परिचालन कारणों और दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते रद्द किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ में अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान भी निरस्त कर दी गई। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता आदि रूटों पर भी जो विमान देरी के शिकार हुए हैं, उनमें सर्वाधिक एयर इंडिया की उड़ानें लेट हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच ये विमान सेवाएं बाधित हो रही हैं। लखनऊ से यूरोपीय देशों को जाने वाली फ्लाइटों के यात्री टिकट निरस्त करवा चुके हैं और 125 यात्री अपनी टिकट कैंसिल करवा चुके हैं। पहले भारत और पाकिस्तान और जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के चलते विमान सेवाएं चरमरा गई हैं। लखनऊ से खाड़ी देशों को जाने वाले विमानों को रूट बदलना पड़ रहा है, जिससे गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है। वहीं अब यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों को जाने वाले विमान प्रभावित हो रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली के रास्ते यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों के लिए उड़ानें हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी चौबेपुर में एसओ रहे विनय तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह उनकी दूसरी जमानत है और यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने दिया है। आरोपी लगभग 5 साल से जेल में बंद है। उन्होंने जमानत के लिए दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। विनय के वकील ने दलील दी कि पहली जमानत अर्जी 21 सितंबर 2021 को खारिज की गई थी और अब आरोपी 8 जुलाई 2020 से जेल में है। कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में दर्ज बिकरू कांड में 30 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ट्रायल में 102 अभियोजन गवाह हैं और इनमें से लगभग 13 का ही परीक्षण हुआ है। आरोपी विनय के खिलाफ जांच अधिकारी ने कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटाया है जिससे साबित हो कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को पुलिस के छापे के बारे में जानकारी दी थी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में बारिश के दौरान हादसा हो गया। रामनगर चौकी क्षेत्र के गांव भीमलौर में रात करीब 12 बजे चंद्रपाल का कच्चा मकान अचानक से भर-भराकर गिर गया, जिसके मलबे के नीचे दबकर दंपत्ति समेत परिवार के 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गाँव भीमलौर निवासी चंद्रपाल और उनके परिवार के सदस्य कच्चे मकान में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे बारिश के दौरान उनका पूरा मकान गिर गया। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ मलबा हटाना शुरू कर दिया गया। इस बीच थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को मलबे से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। आज दिनांक 18/6/2025 की रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना आंवला अंतर्गत एक गांव भीमलौर रसूलपुर है। यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि बारिश के कारण एक मकान ढह जाने से 8 व्यक्ति जो उसके नीचे दब गए हैं। तत्काल सभी इमरजेंसी की रेस्पॉन्स सर्विसेज, एम्बुलेंस की गाड़ियां, डायल 112 की गाड़ियां, थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गांव वालों की सहायता से सभी 8 घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया तथा तत्काल उनको नजदीकी सीएचसी अस्पताल रामनगर में एडमिट करा दिया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। जो मेडिकल बुलेटिन है, जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर है, उनके अनुसार सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रदेश में बुधवार रात को मानसून ने दस्तक दी और जल्द ही पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मानसून की दस्तक से लोगों को लू और तपिश भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने सोनभद्र के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और इसके असर से सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी में बुधवार को बारिश की शुरुआत हुई और पूर्वी दक्षिणी यूपी से शुरू हुआ ये बारिश का यह सिलसिला जल्द ही पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार यानी आज प्रदेश के पूर्वी और तराई के 16 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं 35 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जगह पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। तराई के कुछ इलाकों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। प्रदेश में कहीं भी लू की परिस्थिति नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों तक पहुंचने के संकेत हैं। इसके साथ ही प्रदेश में तपिश भरी गर्मी का दौर खत्म होगा और लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।